जब केदारनाथ में रात को एक साधु को दिखे साक्षात महादेव। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना देखकर मचा हाहाकार। दोस्तों, केदारनाथ को महादेव का घर माना जाता है। भक्तों का मानना है कि केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहां महादेव अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और भगवान ने ऐसे ही एक अपने सच्चे भक्त को साक्षात दर्शन दिए। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे साधु की कहानी बताएंगे जिसने महादेव की एक झलक के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और महादेव की भक्ति के रास्ते पर निकल गया। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे महादेव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिथुन उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला था। जब वो छोटा था तब से ही वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। मिथुन उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला था। जब वो छोटा था तब से ही वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी माँ ने उसे बताया था कि जब उसने जन्म लिया था तो वो बहुत बीमार था और डॉक्टर ने भी उसे जवाब दे दिया था कि उसका बचना नामुमकिन है। तब उन्होंने महादेव की बहुत आराधना की और भगवान ने उसे सही सलामत वापस लौटा दिया। मिथुन के लिए महादेव ही उसकी दुनिया बन चुके थे। हर दिन मिथुन महादेव के दर्शन करे बिना अपनी सुबह की शुरुआत नहीं करता था। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि उसके जीवन का मकसद सिर्फ महादेव की एक झलक को पाना है और महादेव के ढूंढने के मकसद से वो अपने घर से ही 19 साल की उम्र में भाग जाता है और घर वाले उसे बहुत ढूंढते हैं पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो एक दिन महादेव के मंदिर पहुंचता है। इतनी छोटी सी उम्र में जब उसे किसी चीज का कोई दिमाग नहीं था, वो मंदिर के पंडित से पूछता है कि उसे महादेव कहाँ मिलेंगे। पंडित जी उसे बोलते हैं कि बेटा तुम कौन हो और कहां से आए हो। बोलता है कि मैं महादेव की खोज में वाराणसी से देहरादून आया हूं। पंडित जी बोलते हैं कि बेटा, महादेव को साक्षात देखना इतना सरल नहीं है। उसके लिए उसे कई सालों की तप करनी होगी, जब जाकर महादेव केदारनाथ जैसे पवित्र जगह पर दर्शन देते हैं। मिथुन उससे पूछता है कि तब क्या होगा। पंडित जी उसे बताते हैं कि जब एक मानव अपने सारे दुख सुख सुविधा और अन्न जल का त्याग करके सिर्फ महादेव के ख्यालों और आराधना में खो जाए और अपना सारा जीवन मानव कल्याण में बिता दे और एक पवित्र साधु का रूप ले ले, तब महादेव उसकी आराधना और तपस्या को देखकर उस पर प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। मिथुन बोलता है कि मुझे महादेव से कुछ नहीं चाहिए पंडित जी, बस मुझे महादेव के साक्षात दर्शन करना है और उन्हें मेरे जीवन लौटाने के लिए धन्यवाद देना है। लड़का महादेव पाने की राह में निकल जाता है और वो केदारनाथ की गुफा में करीब 60 साल तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या करता है। एक दिन वो महादेव की आराधना में आधी रात को केदारनाथ मंदिर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और केदारनाथ मंदिर के बाहर रोने लगता है। अब मिथुन एक साधु बन चुका था। उसने अपना पूरा जीवन महादेव की साधना में बिता दिया और आज भी वो भारी बर्फबारी में महादेव के दर्शन पाने के लिए केदारनाथ मंदिर के सामने खड़ा हो जाता है और वो उनसे लड़ता है कि बिना उनकी झलक देखे अपने प्राण नहीं त्यागेगा। उसके जीवन का बचपन से ही सिर्फ एक ही मकसद थी कि वो अपने महादेव की झलक पा सके और अगर उसको इसके लिए 1000 साल भी बिना कुछ खाए पिए तपस्या करनी पड़ी तो वो भी करेगा। और वो वही महादेव से लड़ते लड़ते सो जाता है। सुबह मंदिर में पंडित जी आते हैं और मंदिर का द्वार खुलता है तो देखकर चौंक जाते हैं कि ये कैसे संभव है और वो मंदिर के बाहर सोए हुए साधु को यानी मिथुन को जगाने लगते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि उसने मंदिर का द्वार खोला है, वो कहीं साधु के रूप में कोई चोर तो नहीं। वो साधु का सच पता करने के लिए मंदिर का कैमरा चालू करने लगते हैं, जिसे देखकर केदारनाथ के पंडित और वो साधु पूरी तरह चौंक जाता है। रिकॉर्डिंग में दिखता है कि महादेव को पुकारते पुकारते साधु केदारनाथ में बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो अपने बेहोशी हालत में खड़ा हो जाता है और उसे मंदिर का द्वार खुला मिलता है। वहाँ उसे बहुत सारे फल दिखते हैं। वो फलों को खाता है और महादेव की आरती करता है और अपने आप कुछ समय बाद मंदिर से बाहर आ जाता है और मंदिर के बाहर फिर से सो जाता है। उसके बाद मंदिर में एक लड़का आता है। लड़का स्वयं महादेव का रूप लग रहा था। उसकी सुंदर आंखें जिसे देख पंडित जी भी चौंक गए कि ये आखिर लड़का कौन है और जो मंदिर में आ रहा है। उससे पहले कभी भी केदारनाथ में उस लड़के को नहीं देखा गया। फिर वो लोग देखते हैं कि वो लड़का साधु को एक चादर उड़ा रहा है और साधु के सिर पर हाथ फेर रहा है। साधु से एक झलक देख सब समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके महादेव हैं और वो उसे अपने मन ही मन महादेव को बहुत धन्यवाद करता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।